बिहार बिल्डर प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 6 वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये बिहार बिल्डर प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 6 वीडियो है और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और उस पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में पार्ट बाय पार्ट होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए वरना पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निष्पादन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे निष्पादन प्रक्रिया एक्सिक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम के मशीन भाषा में अनुवादन निम्नलिखित में किसके उपयोग से किया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आप चाहेगा आपको कंपाइलर के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ए हो जाएगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग नहीं है, तो देखिए कंप्यूटर का जो भाग है आपका इंटरनेट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 में ऑटोसेप्स की निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में जोड़ घटाव गुना आदि सेप्स का संबंध है। तो देखिए इसका जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा डी इक्वेशन सेप्स, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेशन सेप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल, समझ रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है डेटा सोर्स को चयनित करने का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेट से चयनित करने का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा इंटरनेट से चयनित करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट किसी शब्द की व्याकरण जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा आपका ए चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, यानी इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं व्याकरण का जांच करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी पट्टों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट की कलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम, तो कलम की न्यूनतम चौड़ाई जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम प्रकार आकार आदि के विवरण प्रदर्शित करने के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं विंडो एक्सपी में स्टार्ट में जाते हैं और उसका माई डॉक्यूमेंट, उसके बाद व्यू और डिटेल्स पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं इसका कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, एमएस एक्सेल 2016 में रोज लिखा हुआ है रो होगा, रो और कलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रो का आकार पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा पूछ रहा है रो और कलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 यानी ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, यानी इसके माध्यम से आप रो और कलम का आकार नहीं बदल सकते हैं। तो ये आपका आंसर ये मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 क्रम संख्या आपका 1 2 3 ABC है,
ठीक है। सेल G1 में सूत्र है इक्वल टू काउंट A1 कॉलम A6 है, तो आउटपुट क्या होगा। देखिए काउंट का फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ना कि टैक्स को काउंट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इक्वल टू काउंट, ये आप 1 2 3 ABC को सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर काउंट करेगा, तो इसमें 3 होगा। तो इसका आंसर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काउंट का जो फॉर्मूला होता है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ना कि टैक्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। MS वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। तो ये आपका होम में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्नलिखित में से किस MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी लेआउट को हम आइटम के रूप में नहीं डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉक सेल। आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फॉर्मेट में लॉक सेल नहीं पाया जाता है। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल नहीं पाया जाता है, तो फॉर्मेट में। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए हो जाएगा, यानी विन वर्ड टाइप करेंगे तो आपका MS वर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विन वर्ड थोड़ा लेटर बड़ा छोटा टाइप हो गया, विन WIN वर्ड का स्पेलिंग छोटा होगा, WRD ये टाइप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी होम में लेआउट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो चार्ट का कोई प्रकार नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सोलर जो है इसका कोई प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का परस्पर में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता है, ये सही बात है। और दूसरा देखते हैं कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा, पहला सही होगा दूसरा गलती होगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी हो जाएगा, यानी सही और गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड का फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है डुप्लीकेट स्लाइड लाने के लिए, तो वो न्यू स्लाइड में होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी न्यू स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। MS एक्सेल 2016 में कौन सा URL पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। तो देखिए URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। MS एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फार्मूला को कॉपी करने के लिए कुछ तो सूत्र का ही उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो न्यू विंडो खोलने के लिए हम लोग न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, न्यू विंडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बन जाता है। तो देखिए ये पॉइंटर एरो बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो होगा ए, पॉइंटिंग एरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो वर्कबुक के सुरक्षा के लिए हम लोग इनक्रिप्टेड विथ पासपोर्ट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इनक्रिप्टेड विथ पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। MS वर्ड 2016 में
मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हैं हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर होगा MP3 फाइल को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते मेलिंग का लेबल बनाते समय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की यहाँ कॉल लिखा गया कौन सी श्रेणी होना चाहिए, कौन सी श्रेणी फंक्शन एफ एरर से संबंधित है। तो ये लॉजिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर हो जाएगा लॉजिकल से संबंधित है फंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक सेल क्या कर रहा है कि रो के जितने भी सेल है एक रो में सभी सेल को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रो के हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो सारा सेल सिलेक्ट हो जाएगा रो वाला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। रो हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो का सारा सेल सिलेक्ट हो जाएगा एक रो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है। तो ब्रॉडबैंड जो होता है डायल अप होता है, ठीक है। तो डायल अप का एक प्रकार है डायल अप। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है। तो देखिए ये जो होता है आपका वेब कम होता है, वेब कम। ये किसी छवि को क्या करता है, किसी छवि को आपको क्लिक करके इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपके कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा वेब कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक ब्राउजर है। तो देखिए निम्नलिखित में आपका ब्राउजर जो है गूगल क्रोम ब्राउजर है और ये बाकी सारा जो है आपका सर्च इंजन है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, गूगल क्रोम, यानी 32 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है, ठीक है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मेनू बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। इंटरनेट एड्रेस http://oet.edu/librarians में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो HTTP जो होता है इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेटा एंड टाइम फंक्शन, यानी बोल रहा है डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है, TTN समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेटा और समय को लौटा देता है। तो यहाँ टाइम डेट के बारे में पूछ रहा है। तो टाइम डेट के लिए जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डी हो जाएगा। इक्वल टू नाउ लगाएंगे तो टाइम और डेट क्या हो जाएगा, आपके एक्सेल में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या देखिए कम से कम एक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलम है ना 63 ले सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 63, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम के जगह पर अगर रो दिया रहता तो आपका जो आंसर हो जाता है ए नंबर हो जाता है, 1 और 32,767। तो यहाँ पर कॉलम की बात कर रहा है तो कॉलम का आंसर हो जाएगा 1 और 63। कम से कम 1 ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 63 ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर को फैलाने या किसी इंक की रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेडर का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप डैश, यानी किसी वर्कशीट पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रीनेम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन में इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है? तो स्मार्टफोन में हम लोग क्या कर सकते हैं? वाईफाई से कनेक्शन कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। तो 39 नंबर, 39 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज ऐड किया गया है? एनवलप को प्रिंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा एनवलप्स, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी हो जाएगा एनवलप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 42 देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका यूज जो होता है इन तक जाने के लिए, लास्ट तक जाने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ई हो जाएगा, यानी इंड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश होनी चाहिए। तो देखिए, यानी वर्कशीट को लॉक करने के लिए वर्कशीट को प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं 44 नंबर। MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? तो देखिए, हम कहने का मतलब क्या है कि फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर। MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए, यानी स्टॉप करने के लिए, ठीक है, करने के लिए किया जाता है? स्टॉप कर दिए, और जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल किया जाता है, यानी कुछ हिस्से को वहाँ पर स्टॉप कर दिए, बाकी सारा को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रीज के माध्यम से, फ्रीज पेंस। तो क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर हो जाएगा फ्रीज पेंस के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार आपका क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा श्रृंखला, यानी चैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। MS एक्सेल 2016 में छिपाए, यानी हाइड एवं अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सा कथन है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी हाइड वर्कबुक, यानी हम लोग वर्कबुक को हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है, अमान्य है। बाकी सारा चीज़ है, आप कलम को हाइड कर सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं, सीट को भी हाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए, हाइड वर्कबुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें, यानी शॉर्ट एंड फिल्टर पाया जाता है? तो देखिए, ये होम पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो होगा होम में हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाए गए संशोधित की गई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर बी हो जाएगा। इसे कब संशोधित किया गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के टॉप तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, MS वर्ड के टॉप में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल होम का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कंट्रोल प्लस होम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शटर व्यू का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शटर व्यू का उपयोग जो होता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी हो जाएगा, आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर।
यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाले नंबर 2 डैश बनाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। निम्न में कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फिनिश एंड मर्ज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इस दृश्यमान को करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ए हो जाएगा, रैप टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, स्केल टू पेपर साइज। यानी अलग अलग पेपर साइज का प्रिंट करने के लिए हम लोग स्केल टू पेपर साइज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो अलाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक के स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मर्ज स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा मर्ज स्टाइल। अगला नंबर, निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो देखिए, कोडांतरण जो है दूसरी जनरेशन से इस्तेमाल हुआ था कोडांतरण का इस्तेमाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। MS एक्सेल 2016 में किसी नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए, प्रोग्राम सम्मिलित करे और हटाए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए। देखेंगे 60 नंबर। यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा।